नमस्कार, मैं कुंदन झम्यार। राम मंदिर में जो दान चोरी का मामला है उसमें हर दिन कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। फिलहाल जब से ये पूरा विवाद सामने आया और सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, उसके बाद तमाम इस्तीफों, एफआईआर, गिरफ्तारियां के बाद जो है अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पूरे मामले की जानकारी दी गई है। और इसमें वो लोग खास तौर पर जिन्होंने आभूषण या चांदी की ईंटें दी थी, आभूषण चढ़ाए थे, रामलला के लिए चढ़ाए थे, उन आभूषणों को लेकर के दरअसल ये जानकारी दी गई है कि वो सुरक्षित हैं और पूरे दस्तावेज भी उसके मौजूद हैं। दरअसल जिन लोगों ने चांदी दी थी, सोने दिए थे, राम मंदिर में चढ़ाए थे, वो सशंकित थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था हमें कोई जानकारी नहीं है कि चांदी की ईंटें कहाँ गई, जो सोने दिए वो कहाँ गए, क्या रामलला को चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, क्या वो गायब हो गया। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो इस लेटर में जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधित्व के रूप में यह सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों की को आश्वस्त करना चाहते हैं। और आगे लिखा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। तो जो दो लोगों ने त्याग पत्र दिया था, कल से जो खबरें सामने आ रही थी, उसका भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि इस ट्रस्ट की तरफ से इस विज्ञप्ति में किया गया है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। तो न्यास यानी कि जो ट्रस्ट है वो आगे विचार करेगा इस इस्तीफे पर। इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है ये मान करके आप चलिए, क्योंकि अभी अगली बैठक और बताया जा रहा है कि अगली बैठक 11 जुलाई को होगी। जो हमारे पास जानकारी है, अगले महीने 11 तारीख को बैठक होगी। न्यास उन श्रद्धालुओं और भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जो आपने सौंपी है उसके आधिकारिक तौर पर मौजूदगी है। वे वस्तुएं सुरक्षित हैं और हिसाब सहित उपलब्ध भी हैं, यह आश्वासन दे रहा है राम मंदिर ट्रस्ट। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। यानी कि जो एसआईटी जांच हो रही है उसकी जानकारी दी गई है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसे हम सुनिश्चित करेंगे, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होंगे। जो लांछन लगा रहे उस पर भी निशाना साधा गया ट्रस्ट की तरफ से भी। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। यानी कि जो भ्रामक खबरें चल रही हैं उस पर भी ट्रस्ट ने कहा है, लोगों से अपील की है कि इसमें ना पड़ें और आप जो हैं ऐसी खबरों को प्रसारित भी ना करें। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। ये है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी विज्ञप्ति, जिसमें इस्तीफों का जिक्र किया गया है और जो आभूषणों की बात कही जा रही है, जो आभूषण चढ़ाए गए थे राम मंदिर में, क्या वो गायब हो गए, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, तो उसका भी स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है।